ओए इधर। तो जब मैंने ये सरप्राइज वाला पोस्ट डाला तो बहुत लोग नहीं कुछ लोग कुछ गैस मारे हैं। ऑमनीवर्स ब्रेकडाउन। Maybe, maybe not. ओके वेटिंग। ग्रेविटी फॉल ब्रेकडाउन। वैसे ग्रेविटी फॉल का मैंने अभी तक एक भी एपिसोड नहीं देखा है और मुझे कुछ नहीं पता है, तो थोड़ा पता होने दो फिर करूंगा। फिर दूसरे ही दिन मैंने अपना चैनल नेम चेंज कर दिया तो कुछ लोग को लगा यही सरप्राइज है, बट ना यार, सरप्राइज ये है कि सीजन ब्रेकडाउन। वैसे इसके बारे में एंड में बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अभी के लिए हाँ, सीजन 1 का एपिसोड 1 ब्रेकडाउन करने जा रहा हूँ अच्छे से। वैसे मैं तो अच्छे से ब्रेकडाउन करूंगा, लेकिन क्या तुम रेडी हो? रेडी से मेरा मतलब है पीछे के सीरीज का ब्रेकडाउन देख लिए हो? वैसे अगर तुम चाहो तो वीडियो को अभी रोक के स्टार्टिंग से सारा बेन 10 ब्रेकडाउन देख सकते हो, इन ब्रैकेट अगर तुम चाहो। अरे गुटका भाई, आज तो कुछ बोल नहीं रहा है, क्यों, कुछ हुआ है क्या? तुझसे तो बात ही करना बेकार है। अब मजा आ रहा है इसलिए चुप हो। हाँ तो अब चलो चलते हैं बेन 10 ओमनीवर्स के सीजन 1 के एपिसोड 1 में। तो एपिसोड 1 का पहला सीन हमें एक जंगल का दिखाया जाता है जो कि 5 साल पहले का था। मीन्स इस समय बेन 11 का है और वहाँ पर उसका सामना एक नया विलन से हो रहा था जिसका नाम मालवेयर था। क्या? अरे धैर्य रखो, अभी इसके बारे में तुम्हें पता चलेगा आगे के एपिसोड्स में। तो सारे विलन्स जैसा बेन इससे भी फाइट कर रहा था, बट ये उन सारे विलन्स जैसा नहीं था। पहले तो वो बेन पर हावी था, बट 4 आर्म्स के बाद बेन का पलड़ा भारी हो गया और मालवेयर डाउन। लेकिन तभी जब बेन 4 आर्म्स उसके पास कुछ डायलॉग मारने गया तो मालवेयर ओमनीट्रिक्स पर, इससे बेन रिवर्ट ट्रांसफॉर्म हो गया और मालवेयर के हाथ पर ओमनीट्रिक्स का एक छाप आ गया। तो अब दोनों ओर से कुछ डायलॉग्स के बाद ओमनीट्रिक्स दोबारा चार्ज हो चुका था, जिससे बेन ट्रांसफॉर्म हो गया अपने एक नए एलियन में जिसका नाम फीडबैक था। एक्चुअली ये इसका पुराना एलियन है, बट हमारे लिए नया है। वैसे फीडबैक अपना एबिलिटी यूज करके पावर एब्जॉर्ब किया और उसे उसी पर रिडायरेक्ट कर दिया, जिससे मालवेयर डिफीट हो गया और वहां से भाग गया। एंड तब बेन अपने जीत को सेलिब्रेट किया, लेकिन तभी उसका टाइम आउट हो गया। एंड अब हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, मतलब इस फाइट से 5 साल बाद का। तो अभी बेन ग्वेन केविन जोम्बोजो का पीछा कर रहे थे और ग्वेन के बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार उसका मैना जोम्बोजो पर लगा और वो डाउन हो गया। और वो एक ब्रेन बैंक से एक ब्रेन चुरा कर भाग रहा था। हाँ, ह्यूमन ब्रेन। या आई नो थोड़ा अजीब लग रहा है, बट यस। तो वो डाउन तो था, लेकिन ग्वेन केविन के बातों से उसे टाइम मिल गया और वो केविन से ब्रेन लेकर भागने लगा। लेकिन अब बेन सामने आया और लॉर्ड स्टार में ट्रांसफॉर्म हो गया। और इतिहास गवाह है, जब जब बेन लॉर्ड स्टार बना है केविन का सामत आया है। मतलब केविन मेटल एब्जॉर्ब किया एंड लॉर्ड स्टार उसे अपने मैग्नेटिक पावर से थ्रो किया, जिससे केविन एकदम जोम्बोजो के ऊपर ही गिरा और वो ब्रेन उससे छूट गया। एंड तब मेरा भेजा। यार सच में ओमनीवर्स में जोम्बोजो एक नौटंकी बन के रह गया है, मानते हो कि नहीं बताओ? वैसे फिर वो भेजे के पास गया, मगर ग्वेन केविन उसे रोकने की कोशिश की, बट तब भी वो उसे ले लिया। लेकिन तब आया अपना काला जादू वाला, नहीं समझे? अरे यार, फॉरएवर नाइट्स का वो डायलॉग भूल गए? ये कौन सा काला जादू है? ऐसा ही कुछ। हाँ यार, बेन एज लॉर्ड स्टार जो बेन के कंटेनर पर मैग्नेटिक पावर यूज करके उसे जोम्बोजो से छीन लिया। कच्चा बादाम है दादा, कच्चा। और तब जोम्बोजो बिल्कुल हार चुका था। उसके बाद वो उसे बांधकर बातें करने लगे और उसी में ग्वेन बेन को बताया कि अब वो बेलवुड छोड़कर जा रही है एक कॉलेज में पढ़ने। मतलब अब उसका साथ छूटने वाला था। बेन इससे थोड़ा सैड भी हो गया। अरे यार, जिसके साथ तुम 6 साल से रह रहे हो वो अचानक बोल दे कि मैं जा रही हूँ, तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये तुम अपने दिल टूटे दोस्त से पूछना, जो हर एक फ्रेंड सर्कल में होता ही है, वो अच्छे से बता देगा तुम्हें। वैसे ग्वेन बोली वो बीच बीच में आती रहेगी, बट तब भी बेन का दिल नहीं मान रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी बेन थोड़ा अलग अंदाज में बोला, अब जल्दी चलो केविन, हमारी इस यूनिवर्स की सारी परेशानियां मिटाने के लिए हम दोनों ही काफी हैं। तब बेन को पता चला कि केविन भी ग्वेन के साथ जा रहा है, और ये सही भी था। केविन अच्छा दिमाग लगाया था, नहीं तो ग्वेन उससे दूर कब चली जाती केविन को पता भी नहीं चलता। वैसे फिर वो जाने लगे, लेकिन जाने से पहले केविन बेन रोना आ गया। हाँ, वैसे यहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल दिखाया भी गया है। एंड ये तो कुछ नहीं, ग्वेन के बारे में तो बेन लिटरली रोने ही वाला था, लेकिन वो अपने आप को रोक लिया। फिर वो सब वहां से चले गए और ये सब देखकर जोम्बोजो की आंखें भर आई। हाय, मेरी तो आंखें भर आई। और उसके बाद वो बेन को थोड़ा डीमोटिवेट करना चाहा कि उसके टीम के बिना वो उसे नहीं पकड़ पाता। वैसे तब बेन वही अपना बढ़ाई किया और तारीफ किया, और उसी में उसको भूख लग गया, तो वो जोम्बोजो को वहीं पर बांधकर पुलिस बुलाकर खुद पेट पूजा करने मिस्टर स्मूदी चला गया। बट वहां से वो ये बोलकर निकल गया कि पहले जैसा मजा कहाँ अब। एंड उसके बाद वो गया मैक्स प्लम्बिंग स्टोर में, जहाँ पर वो जाते ही तुरंत बाथरूम गया। एक्चुअली उसे लगा नहीं था, बल्कि वो एक बाथरूम में सीक्रेट लिफ्ट था, जिससे बेन नीचे गया। गटर में नहीं जी, तुम खुद देख लो।
यस, अब अंडरग्राउंड में पूरा का पूरा एक प्लम्बर बेस था जहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स के साथ बहुत सारे प्लम्बर भी थे। बेन वहाँ जाते ही ग्रैंडपा मैक्स यहाँ गया जहाँ पर वो वही अपने अजीब खाने बना रहे थे और बेन तो बिल्कुल एक्साइटमेंट में पूछा कि क्या बना रहे हो, लेकिन अगले ही पल उसका सांस बिल्कुल टंग गया क्योंकि वो स्क्विड बना रहे थे। और ये देखकर बेन का तो भूख ही मर गया बिल्कुल। फिर बेन ग्रैंडपा से बोलकर वहां से निकल रहा था, मगर तभी उसे ग्रैंडपा रोककर कुछ बताना चाहते थे एक लेटर दिखाकर, बट तभी वहां एक अलार्म बजा जिससे सबका ध्यान भटक गया और ग्रैंडपा जो बेन से बताने जा रहे थे वो नहीं बता पाए। उसके बाद जब सब मॉनिटर पर देखें तो बेन बाहर जाकर देखने को बोला, मगर तब ग्रैंडपा उसके साथ प्लम्बर का एक अल्फा टीम भेज रहे थे। बट मुझे टीम की जरूरत नहीं, मैं बेन हूँ। फिर जब बेन वहां लोकेशन पर पहुंचा तो देखा कि वहां बहुत ज्यादा तबाही मची थी, प्लस एक बिल्डिंग आधी डिस्ट्रॉय थी। ये सब देखकर बेन बिल्कुल शॉक रह गया। फिर बेन जब थोड़ा पास से देखने के लिए नीचे गया तो कैमरा बेन से होते हुए एक नए विलेन पर गया और देखकर लग रहा था कि वही ये सब तबाही किया है। ये किसके स्टाइल में? सॉरी भैया, आजकल बात नहीं हो रहा है इसीलिए गुस्सा मत होना प्लीज भैया। सॉरी गाइस, सॉरी जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट और कुछ नहीं। हाँ शायद। वैसे इसका नाम खाइबर है और ये यूनिवर्स का बेस्ट शिकारी है। ध्यान से सुनना, मैंने यूनिवर्स बोला, गैलेक्सी नहीं। बहुत लोग तो इसी में कंफ्यूज रहते हैं। यस, तो खाइबर के पास एक एलियन डॉगी था। वैसे उसे डॉगी नहीं बोला जा सकता, लेकिन तुम डॉगी ही समझो। और खाइबर के पास एक बैच टाइप कुछ था जिसे वो अपने चेस्ट से हटाकर डॉगी के पट्टे पर लगा दिया। बट यहाँ जरा ध्यान से सुनो तो क्या सुनाई दिया, एक बार और। यस, कुछ ओमनीट्रिक्स जैसा नॉइस आ रहा है ना? ये इसीलिए क्योंकि ये ओमनीट्रिक्स का एक कॉपी है। फिलहाल के लिए तुम यही जानो और चलो बैक टू स्टोरी। तो अब खाइबर उसको डॉगी पर लगाकर छोड़ दिया और फिर एक सिटी के बाद वो डॉगी एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया जिसका नाम क्रैब डजर था एंड वो अब बेन पर बिल्कुल टूट गया। वैसे फिर बेन अपना ओमनीट्रिक्स यूज किया और बनना चाहा ह्यूमंगासौर, बट वो ट्रांसफॉर्म हो गया स्पाइडर मंकी में। #सत्यानाश। तो अब बात बिल्कुल साफ था, एक तरफ ये डायनासोर जैसा एक वैसी दरिंदा जिसका नाम क्रैब डजर था और दूसरी ओर बेन टेनिसन एच स्पाइडर मंकी। अंदाजा तुम खुद लगा सकते हो अब। लेकिन मुझे कमेंट आता है कि फाइट को भी एक्सप्लेन करो और इसीलिए तो अब एक एक एपिसोड कर रहा हूँ। तो वो बेन को अपने सींग से धक्का देकर एक चट्टान पर लड़ाया और उसे दाबे रहा तब तक जब तक स्पाइडर मंकी अपना वेब उसके थोबड़े पर नहीं मारा। हालांकि उससे उसे कुछ नहीं हुआ, बट उसके बाद बेन अपने ऊपर का बिल्डिंग उसके ऊपर गिरा दिया और उसमें खुद भी फंस गया। लेकिन वो जैसे तैसे बाहर निकल आया और उसी के बाद वो मॉन्स्टर भी गुस्से में बेन के पीछे पड़ गया उसे मारने के लिए। लेकिन वो कहा गया है ना, जो काम एक बानर कर सकता है वो 250 टन का जानवर थोड़ी कर सकता है। और इसीलिए वो अपने खुद के मुंह पर गिरा, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेन को मारने ही जा रहा था। लेकिन तब से खाइबर वो सिटी फिर से बचा दिया जिससे वो उसके पास जाकर रिवर्ट ट्रांसफॉर्म हो गया और बेन के लिए वो गायब हो गया। एंड फिर बेन अपने इमेज के लिए थोड़ा फेंका जिससे लगे कि बेन से ही वो डरकर भागा है। फिर वो रिवर्ट ट्रांसफॉर्म हुआ और उसके पास रखे एक टॉयलेट में से एक एलियन निकला जिसका नाम पकमार था। वैसे जहां पर भी तबाही मचा है वहां पर पहले उसका दुकान हुआ करता था टॉयलेट का। वैसे एक बात बता दूं, पकमार बेन को ज्यादा पसंद नहीं करता क्योंकि उसको लगता है कि जो भी तबाहियां होती हैं वो बेन के वजह से होती हैं और ये सोचने वाला सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी लोग हैं। एंड मुझे भी थोड़ा थोड़ा वैसा लगता है, 6% बस। और उसके बाद वो बेन को बताया कि ये तबाही कुछ एलियंस बदमाश किए हैं। वो एलियंस के सभी दुकानदार को धमकाए हैं और उनसे हफ्ता लेते हैं और जो टाइम पर नहीं देता है उनके दुकान का ऐसा ही हाल होता है। वैसे फिर बेन कुछ सोचकर मिस्टर बमन के शॉप पर जाता है उन एलियंस को पकड़ने के लिए, बट ये भी बेन को एक मुसीबत ही मानते हैं और अपने शॉप से जितना दूर हो सके उतना दूर रखना चाहते हैं। लेकिन बेन भी कहाँ कम है, वो अपना रूप बदलकर उन्हें मनाया और वहाँ बैठ गया और वहाँ बैठते ही जरा आराम से बैठ तो लूं। वैसे ये मिस्टर बमन के लिए बेन का दूसरा अटैक था, पहला अटैक तो आते ही हो गया था। देखो तो वो मैं था, गलती हो गई। फिर वहां बेन एक एलियन को देखता है जो दबाकर खाना खा रहा था और उससे देखकर तो बेन से रहा नहीं गया और वो उससे खाना मांग लिया और वो दानवीर दे भी दिया एलियन। वैसे अब तक वहां पर वो गुंडे आ गए थे जिनका नाम बबल, हेलमेट, लेम एंड फिस्टीना था। हाँ पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेम एक मुर्गा है। आज होगा मतलब चिकन डिनर। अब दोबारा आशा बकचोदी मत करना। हाँ, और ये बोल कौन रहा है जो दिन भर मुंह में गुटखा लिए रहता है? वाह।
तो अब क्या, मिस्टर बमन उन्हें हफ्ता दिए और वो जा ही रहे थे, बट तभी बीच में बेन टपका और उनसे फाइट करने लगा। बट वो एक था और वो तीन, लेकिन कोई ना, बेन उन्हें संभाल रहा था, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक को। एंड वो भी कम नहीं थे। जैसे उन्हें पता चला कि मामला हाथ से जाने वाला है, वो तुरंत एक बॉम्ब सेट कर दिए जो सॉप का हाल वैसा ही करता जैसा पकमार के सॉप का हुआ था। बेन उसे रोकना चाहा, बट उसके आसपास एक फोर्स फील्ड था जिसके वजह से वो फेल हो रहा था और तभी उसका टाइम आउट भी हो गया। फिर मिस्टर बॉमन बोलते हैं, ऐसे वक्त में तुम्हारे दोस्त आकर तुम्हें बचाते हैं ना। तब वो एलियन सामने आया जिससे बेन खाना मांगा था एंड वो बेन की हेल्प करने लगा उन क्रिमिनल्स को पकड़कर। और फाइट में ही बेन के पूछने पर वो बताया कि उसका नाम रुक ब्लॉन्को है और उसे मैजिस्ट्रेट टेनिसन ने भेजा है, यानी ग्रैंडपा मैक्स। याद करो, बेन को ग्रैंडपा मैक्स कुछ बताना चाहते थे मगर वो नहीं बता पाए थे, तो वो और कुछ नहीं बल्कि यही था। वो बेन का नया पार्टनर था, बट बेन उसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बताना चाहता था कि वो बिना किसी की मदद से भी वो सब कर सकता है जो उसने किया है। वैसे फिर रुक दो क्रिमिनल को पकड़ भी लिया अपने प्रोटो टूल से, और तब तक बेन का ओमनीट्रिक्स पूरी तरह तैयार था और वो बिना टाइम वेस्ट किए अपने एक नए एलियन में ट्रांसफॉर्म हो गया जिसका नाम ब्लॉक्स है। मगर टेंशन वाली बात तो ये थी कि बेन को ब्लॉक्स के पावर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मगर ब्लॉक्स ने बॉम्ब को डिसेबल करने की कोशिश भी किया, लेकिन जब वो उससे नहीं हुआ तो वो उससे रुक पर छोड़ के खुद क्रिमिनल्स को पकड़ लिया अपने पावर से। और जब उसे रुक से पता चला कि वो बॉम्ब डिसेबल नहीं हो सकता तो वो उससे वहां से दूर ले जाकर ब्लास्ट करने वाले थे, बट उनके पास टाइम बहुत ही कम था। बट रुक पहले सेफ्टी को देखते हुए प्रोटो टूल से जांचा कि वहां कोई है तो नहीं, और इस पर बेन, आराम से करो, मैं मजाक कर रहा था, जल्दी करो। फिर बेन उसे फेंकने ही जा रहा था कि उस पर वो एलियंस हमला कर दिए जिससे वो बेन के हाथ से छूट गया। लेकिन तब बेन एक कैटापल्ट बना और उसे एक बिल्डिंग में फेंक दिया एंड कुछ समय बाद वो ब्लास्ट भी हो गया। फिर वो एलियंस धीरे से वहां से खिसक गए जब बेन और रुक बात कर रहे थे। एक्चुअली इतना कुछ होने के बावजूद भी बेन रुक को एज अ पार्टनर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था और रुक बेन को एक हीरो समझते हुए उसका हर एक बोला हुआ शब्द ऑर्डर जैसा मान रहा था। लेकिन फिर उनकी नजर उन एलियंस पर गई और वो उनके पीछे गए तो उन्हें पता चला कि वहाँ पूरा का पूरा एक सिटी है एलियंस का अंडरग्राउंड में। फिर सीन कट होता हाइबर पर जो अपने डॉगी को बेन पर छोड़ के बोलता है, बिल्कुल रहम मत करना। एंड बस इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। अब आगे की स्टोरी तुम्हें एपिसोड 2 में पता चलेगा। हाँ, तो अब सरप्राइज वाला बात। तो सरप्राइज चैनल का नेम चेंज नहीं था यार, तुम लोग मुझे अपने छोड़ो यार, चैनल नेम चेंज करना और सरप्राइज बोलना ये बाकियों को सूट करता होगा लेकिन मुझे नहीं, इसीलिए मुझसे ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखना प्लीज। वैसे सरप्राइज यही था कि अब से सीजन ब्रेकडाउन के साथ एपिसोड ब्रेकडाउन भी आएगा, तो जिसको सीजन ब्रेकडाउन देखना पसंद है वो सीजन ब्रेकडाउन देखेगा और जिसको एपिसोड ब्रेकडाउन देखना पसंद है तो वो देखेगा। सिंपल। और जिसको दोनों देखना है, सुभान अल्लाह। बाकी ऐसे में अपने आगे का काम किसी को नहीं बताता, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ कि पहले एपिसोड ब्रेकडाउन आएगा और जब एक सीजन का पूरा एपिसोड कंप्लीट हो जाएगा ब्रेकडाउन से तो उसके बाद वही सीजन का अब ब्रेकडाउन वीडियो आ जाएगा, बट सीजन ब्रेकडाउन वाले स्टाइल से, वही सारे एपिसोड्स ब्रेकडाउन वाले वीडियोस को ऐड करके नहीं। मेहनत करने में तुम्हारा भाई पीछे नहीं हटता। बाकी यार अब देखो, पिछली वीडियो का तुमने लाइक एम कंप्लीट नहीं किया, मुझे बहुत दर्द हुआ। 1 मिनट, कहाँ समझ रहे हो तुम? दिल में। ओके, तो अब बस इस वीडियो का लाइक एम पूरा कर दो, बस लाइक एम पिछली वीडियो जितना ही है। और मैं वो नंबर बोलकर अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहता। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो देखो नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन होगा, दिखा? हाँ, अब उसे चाट लो। ओ, इससे होगा कुछ नहीं, बस तुम अमर हो जाओगे, बट ऐसा चाटना कि वो अपना रंग छोड़ दे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। ओके, हाँ तो अब ये लाइक बटन, लाइक हाँ लाइक बटन यार, उसको बस तुम दबा दो, बिना कुछ सोचे समझे बस दबा दो। एंड बस अब ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। बाय। 1 मिनट, तू गुटखा अंदर ले लिया? निकाल निकाल, जल्दी निकाल, निकाल जल्दी निकाल। उल्टी कर, उल्टी कर, उल्टी कर, उल्टी कर। ओडन दी कुड़ी थोर दी भैन, कपड़े लैंदी कोई भी भैन, मिस्टिक सोहनी आवाज बुरी सुन लो फैन, ऑटो ट्यून नी लाया पैन, बन के विवेक मैं नाचा, सांप ने काट लिया सलमैन।